हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 24। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो 5 ईयर प्लान्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम से पूछे आते हैं, जैसे कि प्लानिंग ईयर्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट ग्रोथ, अचीव ग्रोथ। ओके, तो ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर इकोनॉमी सेक्शन से बात किया जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सेक्शन में वो है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मैं इसका सिर्फ डिस्कस करूँगा, टॉपिक डिस्कस करूँगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एमसीक्यूज कराऊँगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आप उसे क्लिक जरूर कर दें, और सामने जो घंटी है उसे क्लिक करके ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स है जो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया का वो कहाँ से लिया गया था, कहाँ से डिराइव किया गया था, तो वो डिराइव किया गया था रसिया से। ओके, कहाँ से किया गया था? रसिया से। बैक देन उसे यूएसएसआर बोला करते थे। ओके, यूएसएसआर। ओके, और जो अभी तक टोटल 5 ईयर प्लान हुआ वो कितने हुए? वो हुए 12। अभी तक 12 5 ईयर प्लान हो चुके थे। ओके, हो चुके हैं। और जो ये 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट कब से हुआ? तो वो हुआ 1951 से। 1951 से ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ओके, वो उसका ड्यूरेशन क्या था? उसका ड्यूरेशन था 1951 से 1956 तक। और इसका जो मॉडल था जिस पे वो बेस था वो था हेरोड डोमर मॉडल। ओके, हेरोड डोमर मॉडल पे ये बेस था। और जो मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका फर्स्ट फोकस था फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो था 2.1। ओके, और जो ये टारगेट अचीव किया वो किया 3.6। तो ये प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूरा सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन था 1956 से 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, और जो मॉडल था ये किस बेस पे मॉडल पे बेस था? तो ये था पीसी महालनोबिस मॉडल पे। ओके, और इसका जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हेवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका मेन फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। और इसका जो टारगेट था रखा गया था वो रखा गया था 4.27, और ये जो अचीव किया वो किया 4.5। तो ये भी सक्सेसफुल रहा। सेकेंड ईयर प्लान भी हम लोग का क्या हुआ? सक्सेसफुल प्लान रहा। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1961 से 1966 तक। ओके, 1961 से 1966 तक इसका ड्यूरेशन था। ये भी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और इसका जो योजना था, प्लान था, वो था गाडगिल योजना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? गाडगिल योजना। ओके, तो इसका जो मेन टारगेट था, मेन फोकस था वो था इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होने का इसका मेन टारगेट था। ओके, तो इसमें जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 5.6, बट इसने जो अचीव किया वो था 2.8। तो ये काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम 1962 में हम लोग का चाइना के साथ वार हो गया था। ओके, 1962 में इंडिया और चाइना का वार हो गया था, जिसके कारण इंडिया इकोनॉमी में बहुत पीछे चला गया। तो ये जो प्लान था थर्ड 5 ईयर प्लान वो अनसक्सेसफुल रहा। ओके, अनसक्सेसफुल रहा, याद रखिएगा। तो ये इंडो चाइना वार के कारण 3 साल का जो 5 ईयर प्लान हुआ उसके बाद 3 साल का एक प्लान हॉलीडे आया। ओके, 3 साल 5 ईयर प्लान चला और 3 साल का एक फिर प्लान हॉलीडे आया। तो इस प्लान हॉलीडे का नाम रखा गया प्लान हॉलीडे। ये कब से कब तक हुआ? ये हुआ 1966 से 1969 तक। तो एग्जाम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक हुआ? तो 1966 से 1969 तक। ओके,
तो उस टाइम भी क्या हुआ, उस टाइम भी 1965 में 1965 में 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हो गया। ओके, इंडिया पाकिस्तान का वार हो, अभी हम लोग चाइना से वार उभरे ही थे, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वार हो गया, तो इसलिए प्लान हॉलीडे रखा गया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्लान हॉलीडे के बाद आया 4th 5 ईयर प्लान। ओके, जो 4th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1969 से 1974 तक। ओके, ये था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी के अंदर में लीडरशिप में हुआ था 4th 5 ईयर प्लान। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो जो ग्रोथ था उसके स्टेबिलिटी के साथ रखा गया था और सेल्फ रिलायंस अपने खुद पे काम किया गया। ओके, तो उस टाइम क्या हुआ, 14 मेजर बैंक्स था, 14 मेजर इंडियन बैंक था, उसको नेशनलाइज किया गया, जिसको हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, फिर इंडिया पाकिस्तान वार हुआ ऑफ 1971 एंड बांग्लादेश लिबरेशन वार भी टुक वहाँ पे हुआ उस ईयर में। तो इसी के कारण जो इसका जो ग्रोथ रेट था, इसका जो टारगेट था वो था 5.7 और जो अचीव किया गया वो किया गया 3.3, तो ये भी अनसक्सेसफुल रहा। ओके, तो याद रखिएगा 4th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5th 5 ईयर प्लान के बारे में। ओके, जो 5th 5 ईयर प्लान था उसका जो ड्यूरेशन था वो था 1974 से 1978 तक। ओके, 5th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1974 से 1978 और इसका जो मेन फोकस था वो था गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, ये सब। ओके, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस, और उस टाइम ये गरीबी हटाओ का नारा आया था। ओके, और इसका जो प्लान था, ग्रोथ रेट था, टारगेट था 4.4 और इसने अचीव किया 4.8, तो ये एक सक्सेसफुल रहा। ये हम लोग का 5th 5 ईयर प्लान क्या हुआ, एक सक्सेसफुल प्लान रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिर 2 साल का 5 ईयर प्लान हुआ, फिर 2 साल का क्या हुआ, ये प्लानिंग हॉलीडे आया, तो इसका नाम रखा गया रोलिंग प्लान। ओके, तो ये 1978 से 1980 तक रहा। ठीक है, याद रखिएगा रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक। नेक्स्ट आया 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था, इसका ड्यूरेशन था 1980 से 1985 तक। ओके, 1980 से 1985 तक इसका ड्यूरेशन था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अचीविंग टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस। ओके, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का। ओके, और अचीवमेंट इन टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस। ओके, इसका जो टारगेट था वो था 5.2, ग्रोथ टारगेट था वो था 5.2 और इसने जो अचीव किया वो था 5.7, तो ये भी हम लोग का सक्सेसफुल ही रहा। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो था 7th 5 ईयर प्लान, तो 7th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1985 से 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। ओके, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी ये था सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ओके, और 7th 5 ईयर प्लान में फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया ओवर पब्लिक सेक्टर। पहले प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस ये सब लेना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता रहा। ओके, बट 7th 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया ओवर द पब्लिक सेक्टर और इसमें जो ग्रोथ था, टारगेट था, ग्रोथ टारगेट था वो था 5.0%। ओके, बस बट इसने अचीव किया 6.1, तो ये भी हम लोग का एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहा। तो 7th 5 ईयर प्लान भी क्या रहा, सक्सेसफुल रहा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है एनुअल प्लान, उसके बाद एक एनुअल प्लान आता है 1 साल का, 2 साल का, दैट इज 1990 से 1992 तक हुआ। ओके, ये एनुअल प्लान जो हुआ वो 1990 से 1992 तक हुआ, तो याद रखिएगा 3 ईयर्स के बाद, 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप, 2 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल का गैप, फिर 2 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल का गैप, तो याद रखिएगा ऐसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एनुअल प्लान। एग्जाम में पूछते हैं कि एनुअल प्लान कब से कब तक था। नेक्स्ट बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 8th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1992 से 1997 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के अंडर में ये लीडरशिप था। ओके, तो ये जो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था
द टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को टॉप प्रायोरिटी दिया गया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को और पब्लिक हेल्थ को। तो 8 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ को मेन प्रायोरिटी दिया गया। तो ये 8 5 ईयर प्लान का जो टारगेट ग्रोथ था वो था 5.6 और इसने जो अचीव किया वो था 6.8। तो ये भी एक सक्सेसफुल रहा, ये भी 5 ईयर प्लान क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो याद रखिएगा 8 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो जो 9th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1997 से 2002 तक, ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर में ये लीडरशिप के अंडर में 9th 5 ईयर प्लान हुआ, ओके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। तो ग्रोथ, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ होगा सब एक जस्टिस, सब इक्वलिटी और जस्टिस के साथ, ओके। इस प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टारगेट का बात करें तो जो टारगेट था वो था 6.5, बट इसने जो अचीव किया वो था 5.5। तो ये बेसिकली थोड़ा सा फेल हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 10th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 2002 से 2007 तक, ओके। ये भी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, ओके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन एम था वो था डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था सबका, उसको डबल करने का इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ओके। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, ओके। और जो पॉवर्टी रेशियो था उसको 15% कम करना था बाई 2012 तक। 2012 तक जो पॉवर्टी रेशियो था, गरीबी का रेशियो था, अनुपात था, उसको 15% कम करने का। इसका जो टारगेट था, ग्रोथ टारगेट था वो था 8.1 और इसने जो अचीव किया वो क्या 7.1। तो ये ठीक ठाक ही था, ओके। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग 10th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान। तो जो 11th 5 ईयर प्लान था वो था 2007 से लेकर 2012 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, ओके। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन, ओके। और इसका जो मेन थीम था वो था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका जो मेन थीम था वो था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था 8% और इसने जो अचीव किया वो था 7.9। तो ये भी ठीक ठाक अच्छा रहा, ओके। हम लोगों ने काफ़ी सामने तक अचीव किया अपना ग्रोथ रेट टारगेट को। तो याद रखिएगा 11th 5 ईयर प्लान भी। इसमें 11th 5 ईयर प्लान, ये सब प्लानिंग में आपको मेन याद कर रखना है इसका जो ड्यूरेशन और इसका जो मेन फोकस क्या था, ओके। ये सब आप लोग याद रखना है। अचीवमेंट और ग्रोथ हर बुक में अलग अलग दिया होता है, ओके, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस दिया होता है। नेक्स्ट जो 12th 5 ईयर प्लान है उसका जो ड्यूरेशन था वो था 2012 से 2017 और अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। और इसका जो मेन थीम था वो था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके। और इसका जो टारगेट था वो था 8 और इसने जो अचीव किया वो 7.7% कुछ किया, ओके। इसने अचीव किया 7.7 ऐसे कुछ किया। तो ये भी ठीक ठाक ही रहा। तो ये जो 12th 5 ईयर प्लान था वो हम लोग क्या था, लास्ट 5 ईयर प्लान था। उसके बाद ये 5 ईयर प्लान हटा दिया गया और इसकी जगह में आया नीति आयोग, ओके। तो ये कुछ 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगा, तो वो भी आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा, ओके। इसे आप लोग नोट डाउन करके रख लें और इसे रिवाइज करते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जॉबिस्ट को।